किया है और 60% फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि ये चीजें काफी दिन से पक रही थी, काफी चीजें से ये पतीला उबर रहा था। मतलब अब बस दूध पतीले से बाहर गिरा, ये आप मान लीजिए। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो Hello friends, please like, share and subscribe the channel. कर दिया गया है। जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। चीजें सामने आ रही है, इनको देखते हुए एक एनालिसिस कर सकते हैं भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि भाई उठा के डस्टबिन में डाल दो, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। Hello friends, please like, share and subscribe the channel. देखिए, चाइना की इकोनॉमी 2019 से हिल रही थी, 2019 से हिल रही थी। फिर पीसीएओबी एक्ट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया, जो हमने पहले भी बात की, उसने चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, क्योंकि जितनी भी चाइनीज कंपनियां यूएस में लिस्टेड थी उन सबको डिलिस्ट कर लिया गया। इसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इम्पैक्ट था चाइनीज इकोनॉमी पे। इस पे मैंने गार्डियन पे आर्टिकल भी लिखा था और मैंने अपने पोर्टल में 2019 में लिखा था मार्च में, चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। बाद में क्या हुआ, जब ये इकोनॉमी चाइना की स्लो डाउन होने लगा, इन्होंने क्या कर दिया कि इनका कैश बंद हो गया, इन्होंने वायरस छोड़ दिया। वायरस से क्या हो गया कि दुनिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, ताकि ये अलग ना रहे, ये रेस से निकले ना। हम स्लो हो रहे, सबको स्लो कर दिया। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें, इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। कि जैसे ही एयरपोर्ट आता तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको हाउस अरेस्ट में डाला गया। एयरपोर्ट में आने के बाद अब तक 7-8 दिन हो गए, शी जिनपिंग कहीं नहीं दिखा। एक बंदा था आर्मी का जनरल जिसको शी जिनपिंग ने डिसमिस किया था। वो आदमी, चाइनीज मिलिट्री की मीटिंग हुई 21 तारीख को, वो आदमी जो इसका डिसमिस करा वो वहां पे बैठा है। इसको चाइना टीवी ने भी दिखाया, पर शी जिनपिंग वहां नहीं है। ठीक है, शी जिनपिंग वहां नहीं है, वो आदमी बैठा है। अभी आज या कल में खबर आई थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडिंग स्टैचर जो एक बहुत बड़ा नेता, उसको उसने डेथ पेनल्टी बता दी, डेथ पेनल्टी फॉर करप्शन इंडेक्स में चाइना नंबर 1 है दुनिया। हाँ, सब करप्ट है। जैक मा की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, भाई जैक मा से बड़ा एक करप्शन का पुतला तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी भर कहता था, भाई मैं तो इंग्लिश टीचर था, मुझे मैकडोनाल्ड ने वेटर हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वो देता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट और उसकी जो मलकियत है या हैसियत है वो घटती है $30 बिलियन। ठीक है जी, 150 बिलियनर गायब है, आप जानते हो। चाइना की इकोनॉमी की हालत की आप जानते हो। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट का जो डिफॉल्ट हुआ चाइना में सब कंपनीज का, 5 ट्रिलियन का डेट है रियल एस्टेट पे, 5 ट्रिलियन का डेट। चाइनीज रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू चाइनीज जीडीपी। अब यूके में फ्यूनरल था, यूके में क्वीन का फ्यूनरल था, चाइनीज एम्बेसडर को वहां घुसने नहीं दिया गया और शी जिनपिंग को अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज सिक्योरिटी गार्डों ने इनके एम्बेसडर और अंतराज को बाहर भगा दिया। बोला यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर यूके। यूके में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, वहां सबसे बड़ा मुद्दा है चाइना। चाइना कितना बड़ा थ्रेट है यूके के लिए। अब देखिए चाइना का, यूके का। अब माइक पॉम्पियो की बात करें तो उन्होंने बोला एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट टू चाइना व्हेन इट कम्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कहने का मतलब ये आपको फैक्ट्स क्यों गिना रहा हूँ, इसलिए गिना रहा हूँ कि इस आदमी ने चाइना का भी कितना बड़ा नुकसान किया है, दुनिया का तो नुकसान किया ही क्या। 20 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है जीडीपी का। इतने लोग मर गए, इतने इन्फेक्ट हो गए। अब वैक्सीन की बात है, इन्होंने फर्जी वैक्सीन निकाला, वो वैक्सीन कहीं काम नहीं है। अब ये खुद मानते हो वैक्सीन काम नहीं है। पहले जिस डॉक्टर ने बोला चाइनीज वायरस है वो बेचारा मर गया। फिर जिस डॉक्टर ने बोला इसमें 70 डिफेक्ट्स और फेटल डिफेक्ट्स है,
वो भी मर गया, वो इस मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गया। आज 5 बिलियन वैक्सीन तो हम बना के दे रहे हैं ना दूसरी दुनिया को। आज हमारा वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ता, गावी एलायंस में हमने दुनिया जहां को HCQ दिया, वायरस दिया, सॉरी वैक्सीन दिए। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, अब चाइना की इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और चाइना की इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करेंगे, दो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें। पहली बात है, चाइना की इकोनॉमी डिपेंडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। चाइना रशिया नहीं है, रशिया का दुनिया से ट्रेड 1% है। अगर आप उनको निकाल भी तो रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन लड़ाई शुरू करने से पहले 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो इकट्ठा कर चुका था। उसकी इकोनॉमी छोटी, उसका GDP छोटा है, उसके पास 2 प्रोडक्ट है, तेल आप खरीदोगे उससे, हथियार वो आप खरीदोगे उससे, वो उस पर उसका काम चल रहा है। Hello friends, please like, share and subscribe the channel. स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया, हाँ स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया, रशिया अब भी खड़ा है। बट अगर वेस्ट स्विफ्ट से चाइना को निकाल दे तो चाइना वो 2 क्वार्टर में चाइना खत्म हो जाएगा। 2 क्वार्टर में चाइना नहीं टिक पाएगा। चाइना नहीं, जो है वो चाइना गए थे बाजवा साहब, और बाजवा साहब वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट से मिलकर आए थे, और उसके बाद जो है वो अभी ये न्यूज आई है कि शी जिनपिंग जो है वो हाउस अरेस्ट हो गया, उनकी मिलिट्री ने जो है उस पर कब्जा कर लिया चाइना के ऊपर। लेकिन इसका मैं बाजवा साहब क्या कह दिया बाजवा साहब आपने वहां जाके कि एकदम ही उनकी मिलिट्री ने कहा चलो 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 इसका तख्ता पलट करते हैं। तो हो सकता है बाजवा साहब ने कहा चलो तुम भी करके देख लो, हम तो करते ही रहते हैं, चलो तुम भी एक बार ट्राई तो करो, बड़ा मजा आता है। तो हो सकता है कोई इस तरह की बात की हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा होगा बाजवा साहब ने तो किए। और इनका नाम बताया जा रहा है ली कोमिंग, पता नहीं यार ये लोग इनका नामों का मुझे समझ नहीं आती, लिखते किसी और तरह हैं, बोलते किसी और तरह हैं, सुनते किसी और तरह हैं, लेकिन मतलब कुछ और होता है। तो खैर जो भी नाम है इनका, कहा यह जा रहा है कि जी नए प्रेसिडेंट जो है इनको बना दिया गया है, और शी जिनपिंग जो है उन्हें हाउस अरेस्ट करके कहा है कि तुम आराम से बैठो, मूंगफलियां खाओ, चिलगोजे खाओ और बस आराम करो। और साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि जी वो चाइना से बाहर नहीं जा सकते, चाइना से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा ना हो ना उन्होंने सोचा जैसे वो अफगानिस्तान में जब आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो लोग कैसे प्लेन में लटक लटक के भाग रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग भी किसी प्लेन के साथ लटक के भागने की कोशिश। अगर शी जिनपिंग को हटाया जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, डेंग में और माओ ज़ेडुंग में बहुत फर्क था काम करने के स्टाइल में। बिल्कुल। पहला आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट था और इसमें बहुत फर्क है। और शी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी के पास नहीं। देखिए, Hello friends, please like, share and subscribe the channel. स्टेशन का हेड है, ये PLA का हेड है। अगर आप इन 4 पिलरों को देखें, इन 4 पिलरों के होते आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शी को हिलाना तो आपको क्या करना है? देखिए, जनरल सेक्रेटरी है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसने तो अभी पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दी थी। अभी इसने एक भाषण दिया था 7-8 दिन पहले, पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दे डाली कि भाई इससे दूर रहना। आप लेजिस्लेशन से इसे हटाओगे, नहीं हटेगा। आप इसको, ये प्रेसिडेंट तो है ही है, प्रेसिडेंट से हटा नहीं सकते। इसकी वीकनेस है ये PLA। अगर आप PLA से इसको हटा दो, अगर PLA इसके नीचे से निकाल दो, तो इसका हटना बहुत पॉसिबल हो जाता है। आप गाड़ियां जोड़िए, 80 किलोमीटर का गाड़ियों का कारवां, यानी कि कितने हजार, 80 into 3, 4, 5, 10 1 किलोमीटर में 10-20 गाड़ियां आती होंगी। अगर 2.5 लाख 5 लाख आर्मी की गाड़ियां बाहर है तो धूप सेकने तो बाहर बैठी नहीं आती जी। 80 किलोमीटर का कारवां, अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो लगभग वो पानीपत तक जाता है। इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट तो बीजिंग किस लिए? 60